नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव है और बीजेपी को पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो है किसी भी हाल में बिहार चुनाव जीत ले और अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये बीजेपी की पूरी कोशिश है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी भी कोशिश है कि वो चुनाव जीते। पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी और आरोप लगा कि कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें ली, परफॉर्मेंस खराब रहा इसलिए तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने। इसलिए आरजेडी की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े और इस बार मुख्यमंत्री बने ही। और इस वजह से दोनों, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, नीतीश कुमार को या कहिए कांग्रेस को, एनडीए यानी बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगी है। आरजेडी सोच रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी सोच रहा है कि कांग्रेस कमजोर रहे, कांग्रेस उसके साथ पीछे खड़ी रहे और जैसा कहे कांग्रेस चले। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस बार पहली वाली स्थिति में रहना नहीं चाहती। एक तो कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है वो लगातार बिहार पर ध्यान दे रहे हैं और बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और राहुल गांधी की इच्छा है कि इस बार गठबंधन की सरकार बने। कई लोग हालांकि कांग्रेस में कह रहे हैं कि गठबंधन से छोड़ करके कांग्रेस अलग लड़े। कई लोग कह रहे हैं कि अगर अलग लड़े तो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा, जैसे केजरीवाल भी गए, कांग्रेस भी गए और बीजेपी की सरकार बनी, वही बिहार में हो जाएगा। बहरहाल क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो वहाँ समीकरण बन बिगड़ रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज जो है महागठबंधन की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में जो है वो बीजे जो आरजेडी का दफ्तर है उस कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई है और उसमें आरजेडी के अलावा कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई एमएल और वीआईपी के जो मुकेश सहनी है उनके भी आने की संभावना है। तो ये वामपंथी दल, कांग्रेस पार्टी और वीआईपी, ये जो उनके साथ लोग खड़े हैं वही लोग आने वाले हैं और इस मीटिंग में तय होगा कि क्या होगा। एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात की जा रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। गठबंधन में थोड़ी असमंजस की स्थिति है और ये कहा जा रहा है, कुछ नेता ने भी कहा है भी है कि अभी नेता अनाउंस नहीं किया जाए, क्योंकि एनडीए ने भी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये तो कहा है, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे ये अनाउंस नहीं किया एनडीए। तो गठबंधन के कुछ साथियों का कहना है कि तेजस्वी का नाम अभी अनाउंस नहीं किया जाए, जो सिचुएशन बनेगी उसके आधार पर चीफ मिनिस्टर का चेहरा तय हो। लेकिन महागठबंधन में जो खास करके आरजेडी है, आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के पद पर जो है या कहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव लड़ना चाहिए, तभी फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी खड़े हैं जो खास करके कांग्रेस में, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी को अगर चेहरा बनाएंगे, गैर यादव और गैर भूमिहार, उसमें बनिया भी हैं और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, दलित भी हैं। उन लोगों को लगता है कि ये दोनों अगर आ गए, आप वहाँ लोगों से बात कीजिए जिन इलाकों में भूमिहार या राजपूत या सवर्ण बहुल जो इलाका है, जहाँ सवर्ण रहते हैं, उनका दबदबा चलता है और दलित और पिछड़े जो है उनके सामने वो भीगी बिल्ली बना रहना पड़ता है। भले गांव में संख्या 4 या 5 या 10 हो सवर्ण लोग, लेकिन दिक्कत होती है उन लोगों को। दूसरी तरफ जो यादव का इलाका है, यादव बहुल इलाका है, वहाँ भी दिक्कत आती है कि जहाँ बाकी दूसरी जातियों को परेशानी हो जाती है, उसमें सवर्ण भी। और उनको लगता है कि अगर यादव राज हो गया, फिर से लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव अगर आ गए तो संकट हो जाएगा। और यही वजह है कि तेजस्वी बार बार जाकर के अटक जाते हैं। हालांकि पिछली बार ये आरोप लगा कांग्रेस पर, कांग्रेस अगर 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाते। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो तेजस्वी को जो सीटें आई, कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई, और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं खड़ा किया किया जाता चिराग पासवान को, तो ये स्थिति नहीं बनती। चिराग पासवान को भले सीटें नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। और अगर डैमेज नहीं होते नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की सीटें और ज़्यादा होती और वो सीटें घटती आरजेडी की ही।
तो यही रणनीति चल रही है और हर कोई अपनी-अपनी दलील दे रहा है, पत्रकार भी अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इन व्याख्याओं के बीच जो मूल स्थिति है, अब देखिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर आरजेडी आया या गठबंधन जीता, तो बिहार भी बंगाल बन जाएगा। बिहार बंगाल बन जाने का मतलब है कि मुर्शिदाबाद में जो वक्फ बोर्ड को लेकर के या वक्फ कानून को लेकर के जो वहाँ प्रदर्शन हुए और उसमें जो हिंसा हुई, उसको लेकर के जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि ये हिंसा मुसलमानों ने की। ये बीजेपी का या बीजेपी समर्थक जो मीडिया है उसका एजेंडा होता है, वो उस तरीके से नैरेटिव करता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी कह रही हैं कि नीतीश और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो हटें एनडीए गठबंधन से, सरकार से हटें, नहीं तो पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी ये कह रही है। लेकिन कांग्रेस उससे इतर, क्योंकि कांग्रेस में भी परेशानी हो गई है कि जो सोनिया गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट दायर कर दी गई है, उसमें कहा जा रहा है कि क्या संभव हो सकता है कि कोर्ट फैसला दे और कोर्ट के फैसले में यह आए कि इनको जेल भेजा जाए। तो जब कोर्ट जब ये फैसला देगी जेल भेजने का, तो जो नैरेटिव है कि बीजेपी राजनैतिक तौर पे परेशान कर रही है, राजनीतिक एजेंडा के तहत कांग्रेस को परेशान कर रही है, वो बात कटेगी और ये हुआ कि वाकई गड़बड़ थी और यही बीजेपी की मंशा है। और इसीलिए अभी अरेस्ट करने के बजाय चार्जशीट दायर किया और चार्जशीट दायर करने के बाद अगर बीजेपी जिस तरह से चाहती है उस तरह का अगर फैसला आता है और राहुल गांधी को जेल हो जाती है, तो कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ेंगी और कांग्रेस के लोग इस वजह से भी परेशान हैं और इसीलिए पूरे देश में जो है प्रदर्शन किया। लेकिन जो राहुल गांधी जो मंत्र दे रहे हैं कि डरो मत लड़ो, बिहार में कांग्रेस वही चाहती है और कांग्रेस ये चाह रही है कि वहाँ पे जो इस बार सीटों को बंटवारा हो, उस बंटवारे में सम्मान का, कांग्रेस का ख्याल रखा जाए। आमतौर पे ये कहा जाता रहा है कि जो लालू प्रसाद इतने लंबे समय से, जब से इससे पहले मतलब 1995 के बाद से लगातार होता रहा कि लालू प्रसाद यादव जी सीटें तय करते हैं, वही कितनी सीटें ले लो। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि कौन-कौन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये भी लालू प्रसाद यादव तय करते हैं। और होता ये रहा कि जो कमज़ोर सीटें हैं, जहाँ आरजेडी के जीतने के कोई चांस नहीं है, वो सीटें कांग्रेस को दे दी जाती है। यही आरोप लगता है। तो इसलिए इस बार चाहती है कांग्रेस कि उसे वो सीटें मिले जहाँ वो चाहे, जहाँ उसको लगे कि हम मजबूत हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने जो है वो ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उसको ज़्यादा वज़न दिया है। कल भी जब वो एक प्रोग्राम में एक जगह बोल रहे थे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि सीनियर नेता जो बूथ पर भी वोट नहीं दिला सकते कांग्रेस को, वही तय करते हैं चीज़ों को और इससे जो है पार्टी में नाराज़गी बढ़ती है और जो रियल कार्यकर्ता है, वो पीछे हट जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो हम रियल जो कार्यकर्ता हैं, जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको हम मौका देंगे। जेडीयू है, हालाँकि निशांत कुमार को जेडीयू ने खड़ा किया है और जेडीयू लगातार प्रेस के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे, स्वस्थ हैं। और जो अमित शाह अंकल हैं, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो शिंदे को भी कहा था अमित शाह जी ने कि आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई तो अमित शाह किनारे हो गए। इसके पहले उद्धव ठाकरे ने भी आरोप लगाया था कि जो 2019 के चुनाव के समय अमित शाह जी ने कहा था कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बात से मुकर गए। तो ऐसे कई बार आरोप लगे हैं और अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि चुनावी रैलियों में, चुनाव के समय में जुमले दिए जाते हैं। तो जेडीयू के लोग भी ये समझ रहे हैं, लेकिन तो जेडीयू के लोग भी फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। और बिहार का जो जनमानस है, बिहार के जो आम जनता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, जो मैंने कि शुरुआत में कहा कि बिहार के लोग बीजेपी से भी परेशान दिखाई पड़ते हैं, चूँकि बीजेपी के आने का मतलब होता है सवर्णों का राज हो जाना और आरजेडी से भी परेशान दिखाई पड़ता है जनमानस कि आरजेडी अगर आया, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो यादव राज हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बिहार का जनमानस जो है, वो गठबंधन की सरकार चाहता है। इसलिए आप देख लीजिए 20 साल से नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार है। 2010 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को बहुमत मिला था, बड़ा बहुमत मिला था नीतीश कुमार और बीजेपी को, लेकिन नीतीश कुमार को अपने दम पर कभी इतना बहुमत नहीं मिला कि अब सिर्फ अपने दम पर सरकार बना सके।
उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में ये बात की थी और कहा था कि हमको बहुमत दीजिए, हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन 2014 की लोकसभा में उनको सीटें बहुत कम मिली, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली थी और फिर नीतीश कुमार बीजेपी के पास वापस लौट करके आ गए थे। तो लगातार ये हो रहा है और लेकिन जनमानस जो है वो तय मान के बैठी है कि यहाँ सरकार जो है गठबंधन की, यानी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे तब सही है, और अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, ऐसी स्थिति में रहे कि यादव राज कायम न हो सके। ये वामपंथी दल भी ये चाहते हैं कि पिछली बार जो हुआ वो न दोहराया जा सके, कांग्रेस पार्टी खास तौर पे चाहती है। तो ये खींचतान चल रही है। अब इस खींचतान में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, अभी पहली मीटिंग उस तरह से हो रही है। हालांकि इसके पहले राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ मीटिंग तेजस्वी यादव की हो चुकी है और अभी कई दौर की मीटिंग होनी है। लोकल कार्यकर्ता भी बात करेंगे, फिर जहां सीट बचेगा वहां चीजें होंगी। और इस बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो है ज़्यादा प्रभावी है, चूँकि लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं। पिछली बार लालू प्रसाद यादव जी ठीक थे और उनकी चली थी और इसलिए कांग्रेस जो है पार्श्व में रह गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जो है पार्श्व में रहने को तैयार नहीं है और वो चाहती है कि, हालाँकि मैं ये पर्सनली तौर पे मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं तोड़े, आरजेडी भी गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए और वाम दल का भी इंटरेस्ट है कि गठबंधन न टूटे, गठबंधन बना रहे। तो गठबंधन पे तो कहीं से कोई सवाल नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कोई सवाल है। मीडिया में हालाँकि चलाया जा रहा है कि गठबंधन नहीं रहेगा, कांग्रेस अकेले लड़ेगी। लेकिन मुझे कहीं से वो दिखाई नहीं पड़ता है। चूँकि कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर हम लड़े तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आरजेडी भी ये जानती है और वाम दल भी जानते हैं। और बिहार में सरकार बन जाने का मतलब होता है कि जो सामाजिक न्याय की जो पूरी की पूरी लड़ाई चली, वो शिथिल हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए देश वहाँ के जो बिहार के जो नागरिक हैं, चूँकि बहुसंख्य आबादी है जो सामाजिक न्याय को समझती है, उनका भी यही इरादा है कि ऐसी सरकार न बने कि अपने तरीके से चीज़ों को डिक्टेट करे। तो फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पे।